नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जोशीमठ में इमारतों को गिराने को लेकर प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है। पिछले 3 दिनों तक आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद आगे 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी वजह से प्रशासन के सामने अब चुनौती है। जोशीमठ में बारिश होती है तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। बारिश की खबर के बाद से स्थानीय लोगों में भी दहशत है। तो इमारतों को गिराने को लेकर अब प्रशासन के सामने चुनौती है। 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर बारिश होती है तो फिर चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। बारिश की खबर के बाद स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है और देखिए घरों को चिन्हित किया गया है, वहां पर रेड मार्क जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन 3 दिनों तक बारिश की चुनौती है। ऐसे में प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो तमाम जर्जर मकान हैं उनको अब गिराने को लेकर भी चुनौती है कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने। लेकिन अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है, तो अब प्रशासन के सामने चुनौती है। फिलहाल 2 होटल जो है उनको डिसमेंटल करने का जो काम है वो किया जाएगा, लेकिन ये कब काम शुरू होगा इसको लेकर हालांकि तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। जो कल डीएम साहब ने मीटिंग कॉल किया, हमको उसकी सूचना सीडीओ साहब ने दिया और उनके अनुसार हम 9:30 बजे नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी के हॉल में मीटिंग के लिए पहुंच गए। वहां मीटिंग लेने वाले थे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव। तो उन्होंने कहा कि ये बद्रीनाथ के तर्ज में नहीं होगा, लेकिन मार्केट रेट पे हो जाएगा। हमने बोला मार्केट रेट बता दीजिए, बोले हम नहीं बता सकते। तो हमने बोला हम भी नहीं सकते, हम चाह रहे बद्रीनाथ के तर्ज में हमारा मुआवजा सेटलमेंट होना चाहिए। वो हमको क्लियर कट रेट नहीं बता रहे, हमको बेवकूफ बना रहे, हमारे रिश्तेदारों को परेशान कर रहे, हमको परेशान कर रहे, हमको मारना चाहते हो बस। मुझे खींचने की कोशिश की, मारपीट की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। सर मैं तो एक जनजाति का व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसी ज्यादती की जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मेरा तो अपना हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँ। मेरा तो बेटा फ्रांस में रहता, मैं निकल जाऊँगा। लेकिन मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे जो इस जोशीमठ के लोग हैं, जितने प्रभावित लोग हैं, आज मैंने मैदान छोड़ के चले गया। जो आज मेरे साथ करेंगे, कल लोग ये लोग सरकार जो है कि सबके साथ करेगी, शासन प्रशासन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तो बैठा हूँ यहाँ, मेरे बैठने से यह है कि अगर तो सरकार को फर्क पड़ता है तो शायद मेरे ख्याल से मेरे जोशीमठ के और अन्य प्रभावित लोगों को भी फायदा मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अब उम्मीद क्या होता, वो तो ऐसी जुमलेबाजी सरकार है, हमने क्या करना उनका। कोई मुझे तो नहीं लग रहा वो कुछ करेंगे, हमको मारेंगे तभी चैन आएगा उनको। वो ऐसे कितने बार भेज दिया वहाँ, कितने बार बात कर दिया उनको, वहाँ बुला रहे, फिर यहाँ हमको धक्का मुक्की करके खींच रहे। लेडीज पुलिस सारे हमारे यहाँ बहुत छीना झपटी कर दिया कल शाम को। सर हमारी अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठक है, जैसे बद्रीनाथ की तर्ज पे वैसे ही 1 टाइम सेटल कर दो। हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी बर्फ भी पड़ेगी तभी बैठे रहेंगे, हम हटेंगे नहीं, ऐसे डटे रहेंगे हम जब तक मांग पूरी नहीं हुई। सर यही मांग है कि जैसे बद्रीनाथ तर्ज पे विस्थापन किया है सेटलमेंट, वैसे ही यहाँ भी कर दो। होटल हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। तो देखिए जोशीमठ को लेकर लगातार लोगों की जो मांग है वो भी सामने आ रही है। हमारे साथ गिरीश चंदोला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गिरीश, आपके पास आते हैं। अब देखिए अगले 3 दिनों तक कहा यह जा रहा है कि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है, मौसम भी कहीं ना कहीं बारिश जो है वो होने वाली है। प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं, साथ साथ जो तमाम लोग हैं जो वहां पर मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि जिस तरह से जो मुआवजा है उसको लेकर उनकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोग वहां से हटने को तैयार नहीं है। किस तरह की वहां पर चुनौतियां प्रशासन के सामने खड़ी हो रही हैं, गिरीश, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता जाऊंगा। मौसम विभाग ने 3 दिन का जो अलर्ट किया, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है। वहीं स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से नाराज हैं, शासन प्रशासन से नाराज हैं कि मतलब उनका जो जमीन है, जो मकान है, जो दुकान है, उनका आकलन नहीं किया जा रहा। हालांकि सरकार ने अब 1 लाख रुपए उनको एडवांस पेमेंट देने की बात कही है, वहीं 50,000 शिफ्टिंग के लिए धनराशि देने की बात कही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो मुआवजा को बढ़ाने की बात करें। वो कह रहे हैं कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अचानक इस तरह से घरों से बेघर होना ये कहीं न कहीं जोशीमठ के ग्रामीणों के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर लोग जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ। और वहीं मौसम विभाग का जो अलर्ट है, अगर ऐसे में अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो प्रशासन के लिए कहीं न कहीं चुनौती जरूर। बिल्कुल। और गिरीश देखिए बात ये भी है कहीं ना कहीं जो लोगों की मांग है उनका ये कहना है कि हमें घर से जो है वो निकाला जा रहा है, हमारे घर को गिराया जा रहा है और
अगर ऐसे में हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो वहां पर किसी भी तरह के पुनर्वास का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई वादा नहीं किया गया है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, कोई आर्थिक तौर पर जो कहा जाए कि एक सर्वेक्षण जो है वो भी नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर उनको घर से निकाला जाता है, मान लीजिए उनको किसी होटल में शिफ्ट किया जाता है, क्या किसी किराए के मकान में शिफ्ट किया जाता है, तो आखिर कब तक सरकार जो है वो उनका मुआवजा देगी, उनका किराया देगी, उनके स्थायी तौर पर पुनर्वास किस तरह से किया जाएगा, इसको लेकर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं चिंता है। और इसी वजह से जो एक प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है, लोग हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का कहने की सरकार द्वारा 5,000 रुपए जो किराए के लिए दिया गया है वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो किराए है 10 से 12,000 रुपए दो सेटों का किराया है। वहीं लगातार जो स्थानीय जनता में चुनौती भी है कि आखिर सरकार जो किराए के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक जो मदद कर रही है उनसे उनका गुजर बसर नहीं हो पाएगा। वहीं प्रशासन के खिलाफ लगातार जो स्थानीय लोग हैं आक्रोश हैं, लोगों ने सरकार एवं डीएम के खिलाफ भी नारेबाजी की और सड़कों पर उतरे हैं। होटल स्वामी का कहना है कि जो होटल है उसका आंकलन नहीं किया गया, प्रशासन जो होटल तोड़ने के लिए आ गया है। वहीं लगातार लोग धरना दे रहे हैं, सड़कों पर धरना दे रहे हैं, देर रात से धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। हालांकि प्रशासन उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक स्थानीय जो जनता है वो प्रशासन से बिल्कुल नाराज है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो प्रशासन है उसके सामने कई चुनौतियां हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी गिरीश इस पूरे मामले पर, जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 2 होटल्स को जो है वो डिमोलिश नहीं किया जाएगा, बल्कि कहा जाएगा डिसमेंटल किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से नहीं, उनको मशीनों के द्वारा नहीं गिराया जाएगा, बल्कि हाथों से ही दोनों होटल जो है वो गिराए जाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आसपास का है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अभी सिर्फ 2 ही होटल्स को गिराने की बात उनके द्वारा कही गई है, और जो मकान बने हुए हैं उनको गिराने की बात नहीं कही गई है। ऐसे में ये प्रदर्शन जो है आखिर क्यों हो रहा है? लोगों को हालांकि वहां से निकाला गया है। बिल्कुल, ये जो होटल स्वामी हैं वो देर रात से अपने होटल के बाहर धरना देकर बैठे हैं। वो कहीं न कहीं प्रशासन जो होटल का जो आंकलन था वो नहीं किया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिल्कुल गिरीश, आपके पास आएंगे, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो कर्णप्रयाग पहुंची हुई है और जो जांच है वो करती हुई नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, पीडब्ल्यूडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है जांच करने के लिए कि आखिर जो पानी का रिसाव है वो कहां से हो रहा है। तो ये सर्वे करने के लिए, देखिए जांच करने के लिए टीम पहुंची हुई है। पीडब्ल्यूडी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्णप्रयाग, जहां पर जो टीम है वो पहुंची हुई है। सीधी तस्वीरें, और कहां से पानी का रिसाव हो रहा है। तो देखिए तमाम जो स्थानीय प्रशासन है, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी की टीम जो है वहां पर पहुंची हुई है, जायजा लेती हुई, वहां पर जांच करती हुई क्या कमियां हैं, कहां से पानी का रिसाव हो रहा है, कारण क्या है, इन तमाम जो सवाल हैं उनको ढूंढने के लिए। और देखिए होटल में भी जाते हुए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीम वहां पर पहुंची हुई है उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो लगातार इस आपदा को लेकर उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों ये आपदा आ रही है, उसी को लेकर जांच करने के लिए स्थानीय अधिकारी, पीडब्ल्यूडी की टीम वहां पर मौजूद है और देखिए जांच करते हुए नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। तो आखिर पानी का रिसाव कहां से हो रहा है, क्या कुछ कारण रहे, और इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए टीम वहां पर पहुंची हुई है, सर्वे करती हुई नजर आ रही है, बारीकी से मुआयना करती हुई ये टीम जो है वो नजर आ रही है। तो देखिए लगातार सर्वे हो रहा है, लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अभी भी जो प्रशासन है उसके सामने कठिन चुनौती है लोगों को पुनर्वास को लेकर। लोगों का पुनर्वास आखिर कैसे किया जाए, हालांकि इसकी अस्थायी जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोग इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और ये टीम हम आपको दिखा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ में जांच करने के लिए पहुंची हुई है। कई घरों में देखिए मास्क जो है वो लगाए गए हैं, ज़्यादा जर्जर स्थिति में जो घर है उन पर मार्क लगाए गए हैं। उनको कैसे डिसमेंटल किया जाए, कैसे डिमोलिश किया जाए, क्या कुछ करना है, ये सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन आगे आने वाले जो 3 दिन हैं काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। और हमारे साथ गिरीश, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गिरीश, आपके पास वापस आते हैं। देखिए टीम भी वहाँ पर पहुँची हुई है सर्वे करने के लिए,
जांच करने के लिए, लेकिन लगातार जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर जो स्थायी पुनर्वास है, ये तमाम जो लोग, जो हज़ारों लोग वहाँ पर फंसे, उन घरों में रहने वाले हैं, उनका स्थायी पुनर्वास किस तरह से किया जाएगा और उसको लेकर सरकार आखिर क्या नीतियाँ जो है वो बनाने वाली हैं, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वो अपना घर छोड़कर जाएंगे तो आखिर रहेंगे कहाँ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो पुनर्वास की जो सरकार लगातार बात कर रही है, आगे भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी को क्षेत्र को कहाँ शिफ्ट करेंगे, कहाँ पुनर्वास देंगे। हालांकि सरकार ने पीपल कोटी और गौचर के लिए सरकार पुनर्वास की भी बात कर रही है, लेकिन अभी कोई ठोस कदम सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं उठाया गया है। अभी खाली मौखिक ही कहा कि पुनर्वास के लिए पीपल कोटी और गौचर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और गिरीश, देखिए, कहा यह जा रहा था कि जैसे कि हमने जो कल डीएम साहब ने मीटिंग कॉल किया, हमको उसकी सूचना सीडीओ साहब ने दिया और उनके अनुसार हम 9:30 बजे नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी के हॉल में मीटिंग के लिए पहुंच गए। वहां मीटिंग लेने वाले थे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव। तो उन्होंने कहा कि ये बद्रीनाथ के तर्ज में नहीं होगा, लेकिन मार्केट रेट पे हो जाएगा। हमने बोला मार्केट रेट बता दीजिए, बोले हम नहीं बता सकते। तो हमने बोला हम भी नहीं हो सकते, हम चाह रहे बद्रीनाथ के तर्ज में हमारा मुआवजा सेटलमेंट होना चाहिए। वो हमको क्लियर कट रेट नहीं बता रहे, हमको बेवकूफ बना रहे, हमारे ये रिश्तेदारों को परेशान कर रहे, हमको परेशान कर रहे, हमको मारना चाहते हो बस। मुझे खींचने की कोशिश की, मारपीट की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। सर, मैं तो एक जनजाति का व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसी ज्यादती की जा पर रिपोर्ट नहीं मिल पाई है और उम्मीद है कि जल्दी वो रिपोर्ट दे देंगे। तो जैसी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद शासन से जो भी दिशा निर्देश होंगे या जो भी चीज़ ट्रीटमेंट प्लान यहाँ के लिए अप्रूव होगा उस पर कार्य किया जाएगा। आज जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसके लिए डिमोलिशन की बात होने वाली है कि किस तरह से खतरनाक जो स्थिति बनी हुई है उनके घर में रहने की, तो डिमोलिशन के लिए आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए सर, आज की इंस्पेक्शन का तो मेन मोटो यही है कि जो भवन हमने प्रभावित भवन पहले आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसमें हमारा दो चीज़ें देखनी हैं कि एक तो जो भवन रहने योग्य नहीं हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उन लोगों को हम जितने भी हमारे सामुदायिक भवन यहाँ पर हैं वहाँ पर उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उनको अलॉटमेंट किया जाएगा और वहाँ ठहराया जाएगा। और उसके बाद ऐसे भवनों का मूल्यांकन किया जाएगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के द्वारा और उसको डिमोलिश करने के लिए हमारे द्वारा रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। जैसे ही वहाँ से हमको स्वीकृति आएगी हम इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। आज को